हेलो। तो चलिए आज हम देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है जिसका नाम है फॉर ह्यूमैनिटी। और ये रिपोर्ट जो है रिपोर्ट ऑफ द सेक्रेटरी जनरल ऑन द वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस यूनाइटेड नेशंस 2025 का ये रिपोर्ट है। चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट में जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें कुछ फैक्ट्स मिलते हैं क्या। तो यहाँ पर जो है हमें दिखता है ये पीस कीपिंग ऑपरेशंस, स्पेशल पॉलिटिकल मिशंस एंड सपोर्ट ऑफिसेस। तो इस तरह से कुछ जो फैक्चुअल डेटा है, अभी जो रिसेंटली एनडीए का पेपर हुआ है उसमें भी एक क्वेश्चन आया था। तो देखते हैं ये किस चीज़ के बारे में बात करता है। यहाँ पर पीस कीपिंग मिशंस है जो ऐसे स्काई ब्लू कलर में है। उसके बाद जो डार्क ब्लू कलर में स्पेशल पॉलिटिकल मिशंस है, और जो ग्रीन कलर में दिखाई दिए हैं वो सपोर्ट ऑफिसेस। इस तरह से यहाँ पर लोकेशन दिए गए हैं। तो देखते हैं UNMIK ये कहाँ पर है, कोसोवो। उसके बाद UNRGID ये है जिनीवा इंटरनेशनल डिस्कशंस के बारे में है। उसके बाद जो है UNSMIL ये लीबिया में है। CNMC ये कैमरून एंड नाइजीरिया में है। उसके बाद UN जो है DOF गोलन जो है ना, गोलन जो एरिया है इसराइल के ऊपर उसमें है। उसके बाद जो है UNSCO है ना, UNSCO जो है मिडल ईस्ट के लिए। उसके बाद मीनूरसो मतलब MINURSO ये जो है वेस्टर्न सहारा में। उसके बाद पर्सनल एनवाई ये जो है वेस्टर्न सहारा में। ये ऐसे जो है कुछ इसके मिशंस यहाँ पर दिखाई दिए हैं। उसके बाद ये देख सकते हैं हम यहाँ पर BINUH हैती में है। उसके बाद जो है वेरिफिकेशन मिशन जो है कोलंबिया में चालू किया था इन्होंने। और जो UNOWAS है ये क्या है, बेनिन, बर्किना फासो, कैबो वर्दे, चैड, कोटे दिवेरे। उसके बाद गैम्बिया, घाना, गयाना बिसाऊ। उसके बाद लाइबेरिया, माली, मॉरिशनिया। उसके बाद नाइजेरिया, सेनेगल, सियरा लियोन, टोगो। तो ये जो है ना UNOWAS ये मिशन इन सब जो है कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो है यहाँ पर दिखाई देता है। उसके बाद UNOCA तो ये कहाँ पर है, अंगोला, बुरुंडी, कैमरून, चाड। उसके बाद सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। उसके बाद जो है इक्वेटोरियल गयाना, उसके बाद इक्वेटोरियल गिनिया। उसके बाद जो है गैबॉन। उसके बाद रवांडा, साओ टोमे। उसके बाद जो है प्रिंसिपी। ये इन सब कंट्रीज़ में जो है UNOCA नाम का जो है ऑपरेशन या फिर पीस कीपिंग की जो मिशंस है वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए गए थे। अब ये जो एक्रोनिम्स है इसके बारे में पढ़ते हैं। BINUH मतलब क्या है, तो यूनाइटेड नेशंस इंटीग्रेटेड ऑफिस इन हैती के बारे में ये बात करता है। उसके बाद CNMC मतलब क्या है, यूनाइटेड नेशंस सपोर्ट टीम टू कैमरून नाइजीरिया मिक्स्ड कमीशन। उसके बाद MINURSO क्या है, तो यूनाइटेड नेशंस मिशन फॉर द रेफरेंडम इन वेस्टर्न सहारा। MINUSCA क्या है, यूनाइटेड नेशंस मल्टी डायमेंशनल इंटीग्रेटेड स्टेबलाइजेशन मिशन इन द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। उसके बाद मोनुस्को है जिसको MONUSCO कहा जाता है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइजेशन मिशन इन द DRC है ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। उसके बाद UNAMA मतलब क्या है, यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंट मिशन इन अफगानिस्तान के लिए। UNAMI मतलब क्या, यूनाइटेड नेशंस जो असिस्टेंट मिशन है फॉर इराक के लिए। उसके बाद जो है UNDOF मतलब क्या है, तो ये है यूनाइटेड नेशंस डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स। उसके बाद UNFICYP यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स इन साइप्रस। उसके बाद UNIFIL यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान। उसके बाद UNISFA यूनाइटेड नेशंस इंटरिम जो है सिक्योरिटी फोर्स फॉर अबेई। UNMHA है। उसके बाद जो है ये एग्रीमेंट किसके लिए है, जो हुदैदा ये एग्रीमेंट है यूनाइटेड नेशंस का। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस YMI के मतलब यूनाइटेड नेशंस का इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन मिशन है कोसोवो में। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस MISS मतलब यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सूडान में है, MISS मतलब साउथ सूडान। तो उसके बाद जो है UNMOGIP जो है यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो GIP क्या है, मिलिट्री ग्रुप इन या फिर ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान में। उसके बाद UNOAU ये जो है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस टू द अफ्रीकन यूनियन है ना, AU जो है अफ्रीकन यूनियन के लिए यूज़ किया है। उसके नीचे देखते हैं और कुछ है क्या, यस। तो ऐसे लोकेशंस दिए हैं। उसके बाद देख सकते हैं हम UNFICYP ये साइप्रस के लिए यहाँ पर मिशन है। उसके बाद जो है डार्क ब्लू में यहाँ पर UNSC
OL लेबनान में है, उसके बाद UNIFIL ये लेबनान में है, यूनामी जिसको UNAMI बोलते हैं इराक में है ये, उसके बाद जो है नीचे है UNTSO, तो ये कहाँ पर है, इजिप्ट, इज़राइल, जॉर्डन में है। उसके बाद UNISFA कहाँ है, लेबनान, सीरियन अरब रिपब्लिक अबेई में है। उसके बाद जो है पर्सनल एनवाई जो है सूडान में, UNOAU जो है अफ्रीकन यूनियन के लिए, स्पेशल एनवाई जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया, केनिया, सोमालिया, साउथ सूडान, सूडान, युगांडा। उसके बाद जो है UNTMIS जो है ये कहाँ पर है, सोमालिया में। उसके बाद ग्रीन कलर में क्या दिखाया था वो याद करना है, और UNSOS ये क्या है, सोमालिया में। तो ग्रीन कलर में क्या दिखाया था ऊपर जो है डायग्राम में, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम एक बार। यस, तो ग्रीन कलर मतलब सपोर्ट ऑफिस के लिए वो यहाँ पर दिया गया था। यस, उसके बाद जो है UNMISS जो है साउथ सूडान में, स्पेशल एनवाई जो है ग्रेट लेक्स रीजन जैसे एंगोला, बुरुंडी वगैरह हमने पढ़ा। उसके बाद मोनुस्को जो है DRC कॉन्गो में है। मिनुस्का जो है CAR मतलब कार, याद रखना है, कार मतलब मिनुस्का इन कार, तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में। तो इस तरह से है। उसके बाद UNRCCA, तो ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये जो स्थान वाले कंट्रीज़ है उसमें जो है UNRCCA है ना। उसके बाद UNAMA अफ़गानिस्तान में, स्पेशल एनवाई सीरियन अरब रिपब्लिक में, UNMOGIP इंडिया एंड पाकिस्तान में, स्पेशल एनवाई म्यांमार में भी है, UNMHA यमन में भी है, स्पेशल एनवाई यमन में भी है। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं। अब इनके कुछ एक्रोनिम्स है, ये देख लेते हैं। UNOCA मतलब क्या है, रीजनल ऑफिस फॉर सेंट्रल अफ्रीका। उसके बाद जो है UNOWAS मतलब क्या है, तो ये ऑफिस फॉर वेस्ट अफ्रीका एंड द साहेल। उसके बाद UNRCCA मतलब क्या है, तो ये प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी फॉर सेंट्रल एशिया। UNRGID मतलब क्या है, तो नेशंस रिप्रेजेंटेटिव टू जिनीवा इंटरनेशनल डिस्कशंस। UNSCO मतलब क्या है, तो ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन स्पेशल कोऑर्डिनेटर फॉर द मिडल ईस्ट पीस प्रोग्रेस या फिर पीस प्रोसेस। उसके बाद UNSCOL क्या है, तो ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन स्पेशल कोऑर्डिनेटर फॉर लेबनन। उसके बाद UNSMIL क्या है, तो यूनाइटेड नेशंस सपोर्ट मिशन इन लीबिया। यूनाइटेड नेशंस का क्या है, ये सपोर्ट ऑफिस इन सोमालिया, SOS मतलब सोमालिया का है। उसके बाद UNTMIS जो है यूनाइटेड नेशंस ट्रांजिशनल असिस्टेंट मिशन इन सोमालिया। उसके बाद UNTSO क्या है, तो ये कहाँ पर है, ट्रूस सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस का, UNTSO है ना। यहाँ पर हमने देखा था ना ये TSO, इजिप्ट, इसराइल, जॉर्डन वगैरह में। तो इस तरह से हमने देखा कि पीस कीपिंग जो है, इसके मिशंस, पॉलिटिकल सपोर्ट मिशंस वगैरह जो भी है हमने यहाँ पर देखे। आगे कुछ मिलता है क्या, देखते हैं इसमें। यस, तो हमें यहाँ पर और एक चीज़ मिली है, एक्सपर्टाइज एंड सपोर्ट फॉर द ह्यूमन राइट्स बॉडीज़ के लिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ ट्रीटी बेस्ड है और कुछ जो है चार्टर बेस्ड है। तो उनके बारे में हम देख लेते हैं पहले। तो चार्टर बेस्ड में हम देख सकते हैं बॉडीज़ कौन कौन सी, तो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है। उसके बाद स्पेशल प्रोसीजर ऑफ द ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ये क्या है, चार्टर बेस्ड ही बॉडीज़ यहाँ पर बनाई गई है। अब ट्रीटीज़ बेस्ड जो बॉडीज़ है वो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर जो है कमिटी ऑन द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, उसके बाद कमिटी ऑन द इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स की कमेटी, ये ट्रीटी बेस्ड है। उसके बाद ह्यूमन राइट्स कमेटी जो है, काउंसिल तो अलग है लेकिन कमेटी जो है ये ट्रीटी बेस्ड है। डायरेक्ट हमें पूछ सकते हैं एक बार कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस वगैरह ऐसे। तो कमिटी ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन, कमिटी अगेंस्ट टॉर्चर, कमिटी ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, कमिटी ऑन माइग्रेंट वर्कर्स, सब कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर एंड अदर क्रूअल इनह्यूमन डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट वगैरह, कमिटी ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, कमिटी ऑन एनफोर्स्ड डिसअपियरेंसेस। जो भी कमिटी है ये ट्रीटी बेस्ड चीज़ें हैं, यहाँ पर ऐसे दिख रहा है। चलो इसके आगे देखते हैं हमें कुछ मिलता है क्या और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो यहाँ पर जो है यूनाइटेड नेशंस का जो है ना इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट जो है उसमें हियरिंग हो रही है, तो उसके बारे में एक फैक्ट है, यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होल्ड्स अ पब्लिक हियरिंग एट द पीस पैलेस इन किंगडम ऑफ द नेदरलैंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं हम द हेग, अप्रैल 2024 का यूनाइटेड नेशंस का ये फ़ोटो है। तो इस तरह से वहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है काम करता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। चलो इसके आगे कुछ फैक्ट्स मिलते हैं क्या, देखते हैं। यहाँ पर जो है हमें इस रिपोर्ट में एक चीज़ मिली है कि ओवर 35,000 स्टाफ वर्कड फॉर द यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरीट
वर्ल्ड वाइड इन 2024। तो यहाँ पर 2024 में जो स्टाफ है यूनाइटेड नेशंस का वो कहाँ कहाँ पर वर्क किया है, इस तरीके से यहाँ पर जो है उन्होंने जो परसेंटेज वाइज दिया है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर जो है वो अमाउंट दिख रहा है, मतलब जो भी ज़्यादा स्टाफ है वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कंपैरिजन किया है दिसंबर 2020, 21, 22, 23, 24 में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो ये जो कलर है स्काई ब्लू वाला, फेंट वाला, थोड़ा सा पेल, तो ये जो है स्काई ब्लू मेल को दर्शाता है और डार्क जो ब्लू है वो दर्शाता है फीमेल्स को। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं तो 61% जो है मेल थे, अभी जो है वो 57 हो गए हैं 2024 में। और यहाँ पर जो है 39% जो है फीमेल्स थी, वो जो है 43% यहाँ पर जो है फीमेल्स अभी दिखाई देती है। तो ऐसे कुछ इक्वलिटी या फिर जो इम्प्रूवमेंट स्टाफ में भी हुई है ऐसे यहाँ पर दिखाई देता है। स्टाफ बाय एज का एक चीज़ दिया है कि हमें स्टेटमेंट बना के ना दे कहीं यूपीएससी वगैरह एग्ज़ाम में कि जो है इस एज के जो है लोग यहाँ पर इतने परसेंट काम करते हैं, या फिर सबसे ज़्यादा जो है 45 टू 49 जो एज के लोग हैं यहाँ पर जो है यूनाइटेड नेशंस के लिए काम करते हैं वगैरह, या फिर जो है परसेंटेज में दे दे कि फीमेल्स आर मोर इन द यूनाइटेड नेशंस एज़ कम्पेयर टू मेल स्टाफ वगैरह। तो कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए हम बस इस रिपोर्ट में देख रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस के जो स्टेटमेंट है उसको इमेजिन करते हुए। तो स्टाफ बाय एज जहाँ पर देख सकते हैं हम 45 टू 49 जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर स्टाफ हमें दिखाई देता है। तो आगे देखते हैं हम क्या मिलता है। तो यहाँ पर स्टाफ बाय लोकेशन है, यहाँ पर जो है स्टाफ बाय लोकेशन, तो लोकेशन यहाँ पर देख सकते हैं हम न्यूयॉर्क जो है यहाँ पर 19% जो है मतलब 6500 के आसपास लोग यहाँ पर काम करते हैं यूनाइटेड नेशंस के लिए। और जो है उसके बाद जिनीवा में काम करते हैं, उसके बाद नैरोबी में काम करते हैं, उसके बाद जो है वियन्ना। तो ऐसे 4 ये जो सिटीज़ है यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशंस का स्टाफ जो है ऐसे जो है क्रोनोलॉजिकली हम यहाँ पर देख सकते हैं। यस, तो यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि कैसे एक चार्ट दिया है उन्होंने, बहुत ही अच्छा चार्ट यूनाइटेड नेशंस का जो है ट्रांसफॉर्मेटिव एजेंडाज वगैरह थे उनके बारे में दिया है। तो यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस रिवॉल्व अराउंड ट्रांसफॉर्मेटिव एजेंडाज एंडोस्ड एंड वेलकम्ड बाय मेंबर स्टेट्स। तो क्या क्या चीज़ें हुई थी हम देख सकते हैं यहाँ पर जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जैसे चीज़ है। तो इस तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं 1995 से यहाँ पर शुरू किया है, उससे भी पहले जो है वो नीचे के पेज में दिया होगा, हम जस्ट चेक करते हैं। यूनाइटेड नेशन सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे हम, लेकिन यहाँ पर जो है 2000 से लेकर आगे ही दिया है, मतलब 1995 से लेकर आगे। तो चलिए देखते हैं इसी में। यस, 1995 से शुरू करते हैं। तो 1995 में क्या हुआ था, तो बीजिंग डिक्लेरेशन जो है यहाँ पर उसमें क्या हुआ था, एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वीमेन, है ना। तो वीमेन के लिए जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी वो जो है बीजिंग डिक्लेरेशन के अंडर हुई थी। उसके बाद जो है 2000 में क्या होता है, तो यहाँ पर जो है वीमेन एंड पीस एंड सिक्योरिटी, विमेन एंड पीस एंड सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जो है यहाँ पर जो है एक्सेप्ट करते हैं, ये अडॉप्ट करते हैं। उसके बाद 2000 में और एक चीज़ होती है, मिलेनियम डिक्लेरेशन होता है, समिट एंड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। उसके बाद 2001 में जो है डरबन डिक्लेरेशन होता है ऑन रेशिज्म। तो रेशिज्म में जो है डरबन डिक्लेरेशन होता है एंड प्रोग्राम ऑफ फॉर एक्शन, ऑल्सो आउटकम डॉक्यूमेंट ऑफ द डरबन रिव्यू कॉन्फ्रेंस 2009। उसके बाद जो है 2002 में ये मॉन्टेरी कंसेंसस होता है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट, है ना, फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट। तो ये चीज़ होती है मॉन्टेरी कॉन्सेंसस में। उसके बाद जो है 2005 में क्या होता है, तो वर्ल्ड समिट आउटकम जो है, उसके बाद मॉरिशियस डिक्लेरेशन एंड स्ट्रेटजी यहाँ पर देख सकते हैं फॉर द फर्दर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट, है ना। स्मॉल आइलैंड्स के लिए जो है मॉरिशियस डिक्लेरेशन होता है। वर्ल्ड समिट आउटकम जो है डेवलपमेंट, पीस एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ वगैरह स्ट्रेंथनिंग करने के लिए वर्ल्ड समिट आउटकम यहाँ पर दिखाई देता है 2005 में। 2008 में जब हम आते हैं तो दोहा डिक्लेरेशन होता है, फॉलो अप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट, ये है दोहा डिक्लेरेशन 2008। 2011 में जो है इस्तंबुल डिक्लेरेशन होता है एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़, जो है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए। उसके बाद जो है 2012 में क्या है, रिवो +20 आउटकम जो आता है, रिवो
+20 आउटकम द फ्यूचर वी वांट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012 में यहाँ पर होती है। उसके बाद 2012 के बाद आगे देखते हैं हम। तो 2014 में क्या होता है, ये सामोआ पाथवे जो है, ये साइडीज एक्सेलरेटेड मॉडलिटीज़ ऑफ एक्शन कॉन्फ्रेंसेस ऑन स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स वगैरह, ये होता है 2014 में। 2015 में क्या होता है, तो उसके बाद फिर से दोहा डिक्लेरेशन देखने के लिए मिलता है यहाँ पर, 13th यूनाइटेड नेशंस कांग्रेस ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस, क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस। उसके बाद जो है 2015 में आगे क्या होता है, तो एडिस अबाबा एक्शन एजेंडा होता है, 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट। तो याद रखना है फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट जो है एडिस अबाबा एक्शन एजेंडा में। उसके बाद वियना डिक्लेरेशन किस बात में है, तो एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर लैंड लॉक डेवलपमेंट कंट्रीज फॉर द डेकेड 2014 से लेकर 2024 तक। तो वियना डिक्लेरेशन यहाँ पर होता है एक्शन फॉर लैंडलॉक डेवलपिंग कंट्रीज फॉर द डिकेड 2014 से लेकर 2024 तक। सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है, तो सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 से लेकर 2030 तक है, ये 2030 तक है सेंडाई फ्रेमवर्क। उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट होता है। उसके बाद ये पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज है, एडॉप्टेड बाय द पार्टीज टू द नेशनल यूनाइटेड नेशंस जो है फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और 2025 की जो यूपीएससी की सीएससी की प्रीलिम्स थी, उसमें जो है पेरिस एग्रीमेंट का आर्टिकल मेरे मतलब एज पर माई नॉलेज वो आर्टिकल 6 जो है पूछा था यहाँ पर, है ना। इसमें क्या है ये पूछा था पेरिस एग्रीमेंट का ऑन क्लाइमेट चेंज। पेरिस एग्रीमेंट क्या है, क्लाइमेट चेंज पे एक एग्रीमेंट 2015 में ये बात हो रही है। तो उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर 2016 में जाते हैं, उससे पहले ये पढ़ लेते हैं हम 2030 एजेंडा क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड 2030 agenda for sustainable development, which provides a shared blueprint for peace and prosperity for people and the planet now and into the future with the 17 जो है SDGs है ना at its heart, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यहाँ पर आते हैं 2015 में ही। उसके बाद 2016 में हम आते हैं यहाँ पर सस्टेनिंग पीस, है ना। सस्टेनिंग पीस यहाँ पर न्यू फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनिंग पीस जनरल असेंबली रेजोल्यूशन जो आता है, आइडेंटिकल सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जो है 2016 में आता है। तो उसके बाद जो है काउंटरिंग ड्रग्स के बारे में भी आता है। तो ये जॉइंट कमिटमेंट है टू इफेक्टिवली एड्रेस एंड काउंटर द वर्ल्ड ड्रग प्रॉब्लम, जनरल असेंबली रेजोल्यूशन आता है। उसके बाद न्यू अर्बन एजेंडा, तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस होती है ऑन हाउसिंग एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट हैबिटेट 3, इसको बोला जाता है न्यू अर्बन एजेंडा 2017 में। उसके बाद क्या होता है, ओशन रेजोल्यूशन यहाँ पर पास होता है, आवर ओशन आवर फ्यूचर कॉल फॉर एक्शन ऐसे बोला जाता है। उसके बाद देखते हैं आगे 2018 में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2030 एजेंडा एंड एजेंडा 2063 भी है ऑफ द अफ्रीकन यूनियन फ्रेमवर्क फॉर द क्या है, रिन्यूड यूनाइटेड नेशंस अफ्रीकन यूनियन पार्टनरशिप ऑन अफ्रीकाज इंटीग्रेशन एंड डेवलपमेंट एजेंडा 2017 से लेकर 27 तक इन सपोर्ट ऑफ द अफ्रीकन यूनियन एजेंडा 2063। अरे बाप रे, 2063 का भी एजेंडा यहाँ पर 2063 तक भी यहाँ पर सोचते हैं लोग, मतलब देखो द अफ्रीका वी वांट। उसके बाद 2019 के बाद पहले यहाँ पर दिखाई देता है यूथ एंड पीस एंड सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन है ये, बिल्डिंग ऑन काउंसिल रेजोल्यूशन वगैरह। उसके बाद 2019 में एक्शन फॉर पीस कीपिंग आता है, डिक्लेरेशन ऑफ शेयर्ड कमिटमेंट्स ऑन यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस। उसके बाद 2019 से आगे जब बढ़ते हैं हम तो 2020 में यहाँ पर देख सकते हैं कि रेफ्यूजीज़ के बारे में है, माइग्रेशन के बारे में है, यूनाइटेड टू रिफॉर्म है ना, रिफॉर्म के बारे में है, डिकेड फॉर एक्शन यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद UN 75 है ना, डिक्लेरेशन 75 12 कमिटमेंट्स ऑफ गोल कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद ह्यूमन राइट्स के बारे में है। उसके बाद जो है 21 में क्या होता है, कोविड-19 ग्लोबल सॉलिडरी एंड सीज फायर वगैरह, इसके बारे में भी ये रेजोल्यूशन है। आगे तो 2022 में यहाँ पर देख सकते हैं ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ये कब साइन हुई है ना, ट्रीटी ऑफ
ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, याद रखना है, अभी ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। 2022 में यूनाइटेड नेशंस में ये रेजोल्यूशन पास हुआ है। उसके बाद 2023 में क्या हुआ है, एसडीजी की समिट हुई है, सेकंड हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम कन्वेंड ऑन अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ द जनरल असेंबली टू एडवांस एफर्ट्स टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उसके बाद 2024 में क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस फूड सिस्टम समिट होती है +2, है ना, ग्लोबल स्टॉक टेकिंग मोमेंट ऑन ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम। उसके बाद जो है एंटीगुआ एंड जो है बारबूडा एजेंडा फॉर स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, ये रेजोल्यूशन भी पास होता है। उसके बाद पैक्ट फॉर द फ्यूचर होता है, समिट फॉर द फ्यूचर जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम जो है ये भी यहाँ पर पास होता हुआ दिखाई देता है, रिसेंट है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। 2024 से आगे क्या है, तो ये जो है एंटीगुआ बारबूडा एजेंडा, उसके बाद पैक्ट फॉर द फ्यूचर और यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम, ये 3 हो जाते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी, ठीक है। तो आगे और देखते हैं कुछ है क्या इसके बारे में। तो यहाँ पर हमें मिल गया है क्या, द यूनाइटेड नेशंस सिस्टम। तो यूनाइटेड नेशन की सिस्टम कैसे काम करती है, इसके ऊपर जो है एनसीईआरटी का पहले वीडियो बना हुआ है। अभी ये यहाँ पर इसी रिपोर्ट में जो है यूनाइटेड नेशन सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन दी है, सब्सिडरी ऑर्गन्स वगैरह। तो डायरेक्टली हमें कभी कभी स्टेटमेंट्स दे देते हैं कि सब्सिडरी ऑर्गन है या फिर जो है स्पेशल एजेंसी है, प्रिंसिपल ऑर्गन है, इस तरह से भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछे गए हैं इससे पहले भी एग्जाम में। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम प्रिंसिपल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। तो प्रिंसिपल ऑर्गन है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, और उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सेक्रेटरिएट है, उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और ट्रस्टीशिप काउंसिल है। तो इसके बाद हम देखते हैं एक एक करके। तो पहले हम देखेंगे जनरल असेंबली के बारे में। जनरल असेंबली में अभी सब्सिडरी ऑर्गन्स में देखते हैं, तो इंटर गवर्नमेंटल एंड एक्सपर्ट बॉडीज़ में जो है यहाँ पर डिसआर्मेंट कमीशन है, ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, इंटरनेशनल लॉ कमीशन है, जॉइंट इंस्पेक्शन यूनिट है, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ है, मेन कमेटीज़ है, स्टैंडिंग कमेटीज़ एंड एडहोक बॉडीज़ भी है। ये कहाँ पर आती है, इंटर गवर्नमेंटल एंड एक्सपर्ट बॉडीज़ में। उसके बाद फंड एंड प्रोग्राम्स, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम फंड एंड प्रोग्राम्स में, जो कि जनरल असेंबली का सब्सिडरी ऑर्गन में हम देख रहे हैं अभी यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है। उसके अंडर क्या है, यूएनसीडीएफ मतलब यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड है। उसके बाद जो है यूएनवी में क्या है, यूनाइटेड नेशंस वॉलंटियर्स है। उसके बाद यूएनईपी क्या है, तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है ना। उसके बाद यूएनएफपीए क्या है, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड है। उसके बाद यूएन हैबिटेट क्या है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट्स प्रोग्राम है ये यूएन हैबिटेट। उसके बाद यूनिसेफ क्या है, तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड है ये। उसके बाद WFP ये क्या है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है। तो हमें याद रखना है ये जो यहाँ पर फंड्स एंड प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, इन्होंने 2025 में या फिर 26 में कौन कौन से रिपोर्ट्स रिलीज़ किए हैं ये हमें देखना होगा। तो क्या है, यूएनडीपी देखा हमने, यूएनईपी देखा, यूएनएफपीए देखा, यूएन हैबिटेट देखा और यूनिसेफ देखा और WEFP देखा। आगे देखते हैं रिसर्च एंड ट्रेनिंग में कौन कौन काम करते हैं जनरल असेंबली के अंडर। तो UNIDIR तो यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर डिसआर्मेंट जो है रिसर्च। उसके बाद यूनिटार UNITAR तो ये क्या है, यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च है। उसके बाद UNESSC ये क्या है, तो यूनाइटेड नेशंस सिस्टम स्टाफ कॉलेज है। UNU मतलब यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी भी है। आगे देख लेते हैं हम सिक्योरिटी काउंसिल में। सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ सब्सिडरी ऑर्गन्स है यहाँ पर। तो सिक्योरिटी काउंसिल में काउंटर टेररिज्म कमेटी है, इंटरनेशनल रेसिडुअल मैकेनिज्म फॉर क्रिमिनल ट्राइब्यूनल्स है। उसके बाद जो है मिलिट्री स्टाफ कमेटी है, पीस कीपिंग ऑपरेशंस है एंड स्पेशल पॉलिटिकल मिशंस भी है, जो हमने ऊपर भी देखे थे इसमें। उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं, तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में देख सकते हैं कमीशंस एंड अदर सब्सिडरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। फंक्शनल कमीशंस कौन कौन सी है, तो क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस है, नार्कोटिक ड्रग्स है। उसके बाद पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट है। उसके बाद जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट है। उसके बाद सोशल डेवलपमेंट है, स्टैटिस्टिक्स है, स्टेटस ऑफ विमेन है, यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट है। रीजनल कमीशंस में क्या है, ECA मतलब इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका है,
इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप है, इकोनॉमिक कमीशन फॉर लैटिन अमेरिका एंड द कैरेबियन है, ESCAP मतलब क्या, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर द जो है वेस्टर्न एशिया। अदर बॉडीज़ में क्या है, तो कमेटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी, कमेटी ऑफ एक्सपर्ट ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कमेटी ऑन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। उसके बाद परमानेंट फोरम ऑन इंडिजिनस इशूज़। UN एड्स क्या है, तो जॉइंट यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन HIV और एड्स के ऊपर UN एड्स है। उसके बाद UNGEGN, तो ये यूनाइटेड नेशंस ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन जियोग्राफिकल नेम्स के बारे में है। UNGGIM क्या है, तो कमिटी ऑफ एक्सपर्ट ऑन ग्लोबल जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, उसके बारे में है। तो आगे देखते हैं अब इकोनॉमिक एंड सोशल जो है इसके बारे में भी हमने देखा। उसके बाद देखते हैं सेक्रेटरीट में क्या आता है यूनाइटेड नेशंस के। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट्स एंड ऑफिसेस आते हैं, जैसे कि EOSG आता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिस फॉर द सेक्रेटरी जनरल। उसके बाद जो है DCO, डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर, है ना, DESA आता है, DGACM आता है, DGC आता है, DM वगैरह। तो ये सब ऑफिसेस आते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं हम डिपार्टमेंट ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वगैरह, ऑफिस फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स आता है। उसके बाद OCT मतलब ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म, ऑफिस ऑफ डिसआर्मेंट अफेयर्स वगैरह। तो ये ऐसे ऑफिस है ना। OHCHR मतलब ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स वगैरह। उसके बाद UNDRR मतलब क्या है, डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस है। उसके बाद UNODC मतलब क्या है, ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम में, है ना। उसके बाद UNOG में क्या आता है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस एट जिनीवा आता है। तो आगे अब कुछ चीज़ें हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अदर एंटिटीज़ आती है। यस, अदर एंटिटीज़ में क्या आता है, तो ITC मतलब इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर आता है, या फिर UN या फिर WTO का। उसके बाद UNCTAD मतलब अंकटैड जिसको बोलते हैं, तो ये बोलते हैं यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के ऊपर। उसके बाद UNHCR क्या है, ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़। UNOPS क्या है, तो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज। UNRWA क्या है, तो ये रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रेफ्यूजीज़ इन द नियर ईस्ट। उसके बाद UN विमेन क्या है, यूनाइटेड नेशंस एंटिटी फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ विमेन के बारे में यहाँ पर ये एक है। रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से है, तो CTBTO प्रिपरेटरी कमीशन, तो ये प्रिपरेटरी कमीशन है फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद जो है IAEA है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ICC मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, और ICJ ये अलग है, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अलग है, याद रखना है। उसके बाद जो है IOM मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है। ISA मतलब इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी भी है, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। उसके बाद ITLOS मतलब इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी, है ना, जो अनक्लॉज है उसके अंडर इटलॉस भी आता है, मतलब इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी। OPCW मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये तो हमें पता है। तो इस तरीके से जो है 80 बिल्डिंग फॉर जो है बिल्डिंग आवर फ्यूचर टुगेदर, इस तरह से ये आया है। उसके बाद देख लेते हैं हम आगे पीस बिल्डिंग कमीशंस वगैरह है। तो यहाँ पर चलो आगे देख लेते हैं। यस, तो स्टैंडिंग कमिटीज़ वगैरह, एडहॉक बॉडीज, सैंक्शन कमिटीज़। रिसर्च एंड ट्रेनिंग में हम देख सकते हैं UNICRI, तो यूनाइटेड नेशंस जो है इंटर रीजनल क्राइम एंड जस्टिस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। UNRISD क्या है, यूनाइटेड नेशंस रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सोशल सिस्टम सोशल डेवलपमेंट। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं हम स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, बहुत इंपॉर्टेंट ये चार्ट है यहाँ पर हमारे लिए। क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड एजेंसीज डायरेक्टली पूछी जाती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो यहाँ पर देख लेते हैं अभी। FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। उसके बाद ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है। IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है। ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। IMO मतलब इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है। ITU मतलब इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन है। UNESCO मतलब यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल और साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये है। UNIDO यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है। उसके बाद UN टूरिज़्म है, वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद UPU मतलब यूनिवर्सल
पोस्टल यूनियन है। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना WHO क्या है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। उसके बाद जो है WIPO मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये कौन सा इंडेक्स जो है यहाँ पर रिलीज़ करता है वो भी हमें देखना होगा। और ये सारी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ना, इनके जो है रिपोर्ट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि इन्होंने 2024, 2025 या फिर 2026 में कौन कौन से रिपोर्ट्स जो है रिलीज़ किए हैं। एटलीस्ट जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं इनके रिपोर्ट्स तो हमें सर्च करके रखने ही होंगे कि कौन सी एजेंसी ने कौन सा रिपोर्ट या फिर इंडेक्स जो है रिलीज़ किया है। WMO मतलब क्या है, तो वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में क्या आता है, तो IBRD मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IDA मतलब इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। IFC मतलब उसके अंडर आता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो इस तरीके से हमने देखा है ये स्पेशलाइज्ड एजेंसीज को यूनाइटेड। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं UNOHRLLES, तो ऑफिस ऑफ हाई रिप्रेजेंटेटिव फॉर द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, लैंड लॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज एंड स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। यस, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो है उसकी कैटेगरी में कौन आता है, लैंडलॉक्ड डेवलपिंग कंट्री अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस कौन है, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स ये कौन है, ये भी हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। उसके बाद UNON मतलब यूनाइटेड नेशंस ऑफिस एट नैरोबी। उसके बाद UNOP मतलब ऑफिस फॉर पार्टनरशिप्स, ये UN का एक ऑफिस है। उसके बाद UNOV तो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस एट वियन्ना भी है। उसके बाद UN यूथ, यूनाइटेड नेशंस यूथ ऑफिस भी यहाँ पर इस्टेब्लिश्ड। इसके नीचे कुछ नोट्स दिए हैं, उनमें देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है क्या। तो मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिस्टम, चीफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड फॉर कोऑर्डिनेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर पार्टनरशिप फाउंडेशन वगैरह, ठीक है। दीज ऑर्गेनाइजेशन आर सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस, दे हैव been brought into relationship with the United Nations through relationship agreements, ठीक है। कुछ जो 3 नंबर जहाँ पर था वो जो है वो सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम यूनाइटेड नेशन से देखेंगे। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है यहीं पर क्या है, एक और 3 फुट नोट के लिए यहाँ पर दिया है उन्होंने। तो थर्ड में क्या है, दिस ऑर्गेनाइजेशन आर सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस, दे हैव बीन ब्रॉट इनटू रिलेशनशिप विद द यूनाइटेड नेशंस थ्रू रिलेशनशिप एग्रीमेंट, ठीक है। द ट्रस्टीशिप काउंसिल सस्पेंडेड ऑपरेशंस ऑन 1 नवंबर 1994 एज पलाऊ, है ना। पलाऊ जो है क्या है, ये द लास्ट यूनाइटेड नेशंस ट्रस्ट टेरिटरी है, बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 1 अक्टूबर 1994 में, तो इसीलिए ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है सस्पेंड कर दी गई। उसके बाद इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स एंड मल्टी लैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी जो है आर नॉट स्पेशलाइज्ड एजेंसीज इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 57 एंड 63 ऑफ द चार्टर बट आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो याद रखना यहाँ पर भी जो है ये क्वेश्चन ही बन सकता है डायरेक्टली, जो मीगा है मतलब क्या, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है, और ICSID जो है इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स वाला, तो ये जो है वर्ल्ड बैंक के पार्ट है, ना कि स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है यूएन की। तो ये एक फैक्ट मिल गया हमें। द सेक्रेटरीट्स ऑफ दिस ऑर्गन्स आर पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरीट वगैरह, ठीक है। तो उसके बाद जो है लिस्ट ऑफ ECOSOC जो है सब्सिडरी ऑर्गन्स यूनाइटेड नेशंस की ये वेबसाइट देखो बोल रहे हैं। उसके बाद HLPF वाज इस्टेब्लिश्ड बाय द जनरल असेंबली, मीटिंग्स ऑफ HLPF जो है सेपरेटली कन्वेंड अंडर द एस्पाइसेस ऑफ द जनरल असेंबली एंड द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इस तरह से हमने इस रिपोर्ट में जो है आई थिंक सारे पेजेस है, इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन जो है इम्पोर्टेंट लगी उसको हमने जो है अच्छे से कवर किया है, उसके मिशंस वगैरह। तो यस, वी हैव डन। यूनाइटेड नेशंस का जो ओवरऑल सारी चीज़ें यहाँ पर जो है दिखाई देती है उसको। थैंक यू सो मच।